जानकारी है, कब तक नवाज शरीफ आ रहे हैं? सवेरे 9:30 बजे का से शुरू हुआ था नरेंद्र मोदी का द्विपक्षीय मुलाकातों का। और जो नवाज शरीफ हैं उनसे मुलाकात जो है वो 12:10 पर होनी थी, लेकिन थोड़ा सा डिले चल रहा है मामला, कोई 10 से 20 मिनट की से डिले चल रहा है, इसलिए नवाज शरीफ के आने में थोड़ा सा वक्त अभी लगेगा। और नवाज शरीफ जैसे ही यहाँ पहुंचेंगे तो नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच ये बातचीत कोई 45 मिनट की बातचीत चलेगी। और उस दौरान क्या क्या बातचीत होगी, जब बातचीत होगी तो उसके बाद निकल के आएगा। लेकिन भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की बातचीत के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम 20 मिनट की देरी से चल रहा है और मुलाकात 20 मिनट की देरी से होगी। बिल्कुल शैलेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद रहेंगी, उनकी मौजूदगी क्या दर्शाती है? देखिए, अगर किसी भी देश में कोई राष्ट्राध्यक्ष पहुंचता है और वो मेहमान होता है वहां पर, तो वहां का विदेश मंत्री एक कत्सी के तौर पे वहां पे मौजूद होता है। और ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री हैं और उसके साथ फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं और हमारे जो विदेश मंत्रालय के आला अधिकारी हैं वो सभी उसमें मौजूद रहेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी भले ही नवाज शरीफ से मिल रहे हों, लेकिन बातचीत की पूरी प्रक्रिया को विदेश मंत्रालय और विदेश विभाग को ही बढ़ाना है। तो इसलिए क्योंकि आने वाले समय में जो बातचीत की प्रक्रिया है वो सुषमा स्वराज के हाथ में होगी, क्योंकि सुषमा स्वराज भारत को रिप्रेजेंट करेंगी विदेशी फोरम्स में एक विदेश मंत्री के तौर पे। इसलिए एक विदेश मंत्री के तौर पे वो हमारे प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगी और नवाज शरीफ के साथ बायलैटरल टॉक में उनका हिस्सा लेना आवश्यक है। अगर वो मौजूद हैं तो ये बहुत ही मतलब भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए और भारत की विदेश नीति के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले समय में सुषमा स्वराज को ही भारत की विदेश नीति और भारत को अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वो सुषमा स्वराज ही है। बिल्कुल, और जिस तरह से शैलेंद्र ये भी बताया गया कि जब नवाज शरीफ आए हैं तो उन्होंने भी कहा है कि वो 1999 में जो कड़ी टूटी थी उसे आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल यह है कि पिछले 1.5 दशक में बहुत मौके मिले हैं जब भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई है, लेकिन कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। अब जब दोनों ही प्रधानमंत्रियों के पास जनमत है, बहुत बड़ा समर्थन है, अगर हम नवाज शरीफ की बात करें उनके पास भी और नरेंद्र मोदी के पास भी, क्या आप दोनों ज्यादा मजबूत स्थिति में हैं रिश्तों को आगे बढ़ाने में, फैसले लेने में? देखिए, जहां तक भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं और जिस तरीके का मैंडेट उनको भारत की जनता ने दिया है उससे ये बिल्कुल लगता है कि नरेंद्र मोदी एक पावरफुल वन मैन शो की तरह काम करेंगे और पावरफुल आदमी की तरह काम करेंगे और एक पावरफुल प्रधानमंत्री की तरह काम करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ की बात जहां तक है, नवाज शरीफ कितने पावरफुल हैं इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नवाज को भारत आने से पहले सेना से पूछना पड़ा। सेना से बाकायदा उनके भाई शहबाज शरीफ ने सेना प्रमुख से मुलाकात की और उसके बाद उनके यहाँ आने का रास्ता साफ हो पाया। कई तरह के कट्टरपंथी ग्रुप हैं जो हार्डलाइनर हैं पाकिस्तान के, वो नहीं चाहते थे कि नवाज शरीफ भारत आए, क्योंकि सेना का दबाव, ISI का दबाव नवाज शरीफ के ऊपर है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। अब ये देखना होगा कि इस दबाव के बावजूद नवाज शरीफ जो वादे करते हैं, लेकिन अगर इस विरोध को झेलने के बाद भी नवाज शरीफ जहां आए हैं तो जाहिर तौर पर नवाज शरीफ के पास भी एक मौका है कि वो अपने देश में ये संदेश दें कि वो भी फैसले ले सकते हैं, वो झुकेंगे नहीं। जाहिर तौर पर इससे उन्हें और उनका समर्थन, उनका कद भी बढ़ेगा। बिल्कुल सुजाता, आपने बिल्कुल सही कहा कि तमाम दबावों को नकारते हुए जिस तरीके से सेना के सलाह पर ही सही पर जिस तरीके से नवाज शरीफ भारत आए हैं और उन्होंने पूरे समारोह में शिरकत की है, अब जो है नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, तो एक तरीके से कट्टरपंथियों को वो संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति है उसमें भी एक साफ संदेश जा रहा है कि नवाज शरीफ हैं वो कहीं से भी एक कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। और जहां तक अंतर्राष्ट्रीय फोरम की बात है वहां पर भी एक साफ संदेश जा रहा है कि कम से कम पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक सरकार चुन के आई है, डेमोक्रेसी के द्वारा जो सरकार चुन के आई है, वो कहीं से भी कमजोर नहीं है। नवाज शरीफ एक तरीके से भारत में आने के बहाने ही सही अपने आप को पाकिस्तान की राजनीति में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत राजनीतिक कद के तौर पर अपना कद पेश करना चाहते हैं और वो इस बात में कहीं ना कहीं भारत आकर सफल भी रहे हैं। बिल्कुल, और दोनों के ही हित जुड़े हुए हैं, भारत और पाकिस्तान, और दोनों के हित आपस में जुड़े हुए हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, बहुत सी चीजें हैं जो सामान्य है दोनों देशों के बीच। लेकिन सबसे अहम मुद्दा, शुरुआत अगर की जाए, विवादित मुद्दों को अगर परे रखकर व्यापार की बात की जाए, शैलेंद्र इससे पहले भी बहुत बार बातचीत हुई है व्यापार को आगे बढ़ाने में, लेकिन आज भी भारत
पाकिस्तान का मोस्ट फेवरेट नेशन नहीं बन पाया है। 2012 तक इस मामले को कहा गया था, फिर इस मामले को टाल दिया गया। इसके साथ ही भारत की चीजें बिना रोक टोक के पाकिस्तान में बेची जा सके, इन चीजों को लेकर भी बहुत बार बातचीत हुई है। लेकिन क्या अब वो माहौल बनता दिखाई देता है जब इस पर वाकई कोई फैसला हो पाएगा? देखिए, क्रॉस बॉर्डर जो ट्रेड की बात है वो ज़रूर होती रही है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेरर ने रोका है। और ये हमेशा देखना पड़ेगा हमको कि जिस तरीके की एक्टिविटी पाकिस्तान पाकिस्तान की तरफ से भारत में होती रही है, आईएसआई समर्थित आतंकी जो ग्रुप हैं, बार बार भारत आरोप लगाता रहा है, वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा कि उस पर एक तरीके से पहले प्रोसेस आगे बढ़ती है, व्यापार की प्रोसेस आगे बढ़ती है, फिर वो रुक जाती है। लेकिन नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी दोनों ही जो है व्यापार को काफी ज्यादा तरजीह देते हैं। नवाज शरीफ जो है एक ऐसे घराने से आते हैं, उनका एक ऐसा घर है, उनका एक ऐसा बैकग्राउंड है जो कि एक व्यापारिक तबका है। लेकिन वहीं नरेंद्र मोदी की जो सबसे ज्यादा पसंद है वो व्यापार है, और वो ज्यादातर जो फोकस करना चाहते हैं वो व्यापार पर करना चाहते हैं। इसीलिए सुजाता, मैं बता दूं दर्शकों को कि नरेंद्र मोदी ने फॉरेन पॉलिसी को एक तरीके से वो ट्रेड पॉलिसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि व्यापारिक संबंध अच्छे होंगे तो हमारे राजनयिक संबंध अपने आप अच्छे हो जाएंगे, राजनीतिक संबंध अपने आप अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल, और कहा जाता है कि जो वर्तमान दौर है वो अर्थव्यवस्था का दौर है। अर्थव्यवस्था अगर मजबूत रहती है तो हर देश की स्थिति मजबूत हो जाती है। और नरेंद्र मोदी की भी यही उनका फोकस भी यही है कि व्यापार पर ज्यादा जोर दिया जाए। जब अर्थव्यवस्थाएं जुड़ जाएंगी तो बाकी मसले भी हल हो जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ शैलेंद्र, आप यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।